नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंफोसिस के बारे में और आईटी सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के समय देखें तो इंफोसिस में बड़ी मंदी देखने को मिल रही है। 11.30% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? अगर हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, हमें क्या करना चाहिए? कब तक स्टॉक में रिकवरी होगी? स्टॉक में गिरावट का क्या रीजन है? सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, गिरावट का जो मेन रीजन है वो है मैनेजमेंट का कमेंट्री। वैसे कंपनी के क्वार्टर 4 का रिजल्ट आउट हो चुका है और रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पाया है और मार्केट के एक्सपेक्टेशंस से लोअर नंबर देखने को मिलता है। इसी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, ये गिरावट का इकलौता रीजन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है किसी क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पाता है और मार्केट के एक्सपेक्टेशंस से लोअर नंबर देखने को मिलता है। लेकिन इंफोसिस जैसी कंपनी में अगर 11-12% का क्रैश देखने को मिलता है तो इसका रीजन कुछ और ही है, और इसका रीजन है मैनेजमेंट का कमेंट्री। देखिए दोस्तों, क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, ये तो एक रीजन है। लेकिन अगर क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा नहीं भी आता, मैनेजमेंट का कमेंट्री फ्यूचर ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव होता, तो इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो मैनेजमेंट का कमेंट्री निकल कर आ रहा है, मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर तक कंपनी का ग्रोथ इतना अच्छा नहीं रह सकता है, और इसी कमेंट्री की वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर में ग्रोथ विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रेशर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया के आईटी सेक्टर का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है? यूएस से आता है, यूरोप से आता है। और यूएस में अभी के समय प्रेशर देखने को मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में और सिक्योरिटीज सेक्टर में। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी सेक्टर से आता है। आप सभी को पता होगा, यूएस में बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिल रही है। इसी की वजह से ग्रोथ विजिबिलिटी अभी के समय थोड़ी सी स्लो नजर आती है, और यही वजह है कि स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, सवाल आता है ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, कंपनी बहुत ही कमाल की है। आपको पता है, कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। एक कंसिस्टेंट टाइप की कंपनी है। वैसे आईटी सेक्टर में आपको कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, आप बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न प्रोवाइड कर देती है। अब दोस्तों, इंफोसिस में जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनको होल्ड करना चाहिए। ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें आपको सेल करके एग्जिट करना चाहिए। कंपनी में रिकवरी भी होगी, हो सकता है 1-2 क्वार्टर लग सकता है, लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, डेफिनेटली आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। लेकिन ये कंपनी कैसे लोगों के लिए है? जिनके पास कैपिटल बड़ी मात्रा में होता है और वो आराम आराम से 15-17% का रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिनको हाई रिटर्न कमाना है, वो कैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जिनमें ग्रोथ ज़्यादा होता है। अब दोस्तों, अगर सेल्स के ग्रोथ को देखने जाएंगे तो सेल्स का ग्रोथ देखिए, इंफोसिस का लास्ट 5 ईयर का 15% का है। अच्छा सेल्स ग्रोथ है। लेकिन अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखिएगा, मात्र 8.76% का प्रॉफिट का ग्रोथ है। अगर प्रॉफिट का ग्रोथ सेल्स के ग्रोथ से कम होता है और ऊपर से अगर 10% से कम होता है, तो स्टॉक में आपको रिटर्न भी काफ़ी कम मिलता है। उसके बाद एलटीआई माइंट्री का ग्रोथ देखिए, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ भी 19% से ऊपर है और प्रॉफिट का ग्रोथ देखिएगा, ये भी 19% से ऊपर है। इसलिए रिटर्न भी देखिएगा तो 27% का रिटर्न देखने को मिलता है, जबकि स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एक समय स्टॉक 7,500 रुपीज़ पर चले गया था और अभी के समय स्टॉक 4,200 रुपीज़ के आसपास नज़र आ रहा है। फिर भी स्टॉक में रिटर्न काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जितनी भी लार्ज कैप कंपनी है उनके कंपैरिजन में। और अगर पैग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनी आपको सबसे सस्ती नज़र आएगी। और पैग रेशियो क्या होता है? प्राइस टू ग्रोथ रेशियो। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो से भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बताता है कि कंपनी सस्ती है या फिर महंगी है। तो अगर आपको हाई रिटर्न कमाना है
और लार्ज कैप कंपनी से कमाना है तो आप LTI माइंडट्री में इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकते हैं। बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है और अगर ग्रोथ कंपनी के हिसाब से देखें तो इस कंपनी का ग्रोथ सबसे बेटर नज़र आता है जितनी भी लार्ज कैप कंपनी है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विप्रो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब विप्रो का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए 7.5% के आसपास नजर आता है और जितनी भी लार्ज कैप कंपनी है उनमें सबसे कम ग्रोथ इसी कंपनी में नजर आता है। इसलिए लास्ट 15-20 ईयर का रिटर्न देखने जाइएगा तो सबसे कम रिटर्न आपको विप्रो का ही नजर आता है। उसके बाद सबसे कम रिटर्न आपको टेक महिंद्रा का नजर आता है। अगर आपको लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप TCS के साथ जा सकते हैं, इंफोसिस के साथ जा सकते हैं, HCL के साथ जा सकते हैं। HCL में इन्वेस्टमेंट करने का काफ़ी अच्छा मौका अवेलेबल है क्योंकि HCL में डिविडेंड भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है 4.71% का, और रिटर्न भी अगर देखने जाइएगा तो रिटर्न भी आपको डिसेंट नज़र आएगा। 16.55% का रिटर्न भी कंपनी प्रोवाइड कर देती है। तो डिविडेंड भी अच्छा मिल जाता है, रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है। और अगर आपको डिविडेंड से मतलब नहीं है, आपको हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आपको LTI माइंडट्री में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर। अब दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर फंसे हुए होंगे। नए इन्वेस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में जो न्यूज चल रहा होता है, हाइप चल रहा होता है, उसी के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और देखिए स्टॉक में अगर गिरावट को देखने जाइएगा तो 1 ईयर का रिटर्न देखिए -25% का है और 5 ईयर का रिटर्न देखने जाइएगा अभी भी 120% का रिटर्न नजर आता है। लेकिन एक समय स्टॉक 1550 रुपीज के आसपास चले गया था, तो ऊपर से डिस्काउंट को देखने जाइएगा तो 40% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों इस स्टॉक में रिकवरी थोड़ी सी लेट होने वाली है। इसका रीजन है कंपनी का वैल्यूएशन। अगर आप दूसरी IT कंपनी को देखने जाइएगा जो मिड कैप के सेगमेंट से बिलोंग करती है तो उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 के आसपास नजर आता है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड का वैल्यूएशन देखने जाइएगा 52 का है और हैप्पीएस्ट माइंड का जो 90% के आसपास रेवेन्यू है वो US के मार्केट से आता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि US के मार्केट में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ इन्फ्लेशन हाई है, आने वाले समय में फेडरल रिजर्व और भी ज़्यादा इंटरेस्ट के रेट को बढ़ा सकता है, तो डिमांड में कमी देखने को मिल सकती है और कंपनी का ग्रोथ थोड़े समय के लिए कम हो सकता है। और जब ग्रोथ कम होगा तो स्टॉक में आपको प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि इस स्टॉक में रिकवरी थोड़ी सी लेट होने वाली है वैल्यूएशन की वजह से। अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा भी आता है तो वैल्यूएशन न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन ऐसे लेवल पर नहीं आएगा जिस लेवल पर आपको मिड कैप कंपनी देखने को मिलती है, जैसे कि कोफोर्ज हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, या फिर अन्य कंपनियां जो देखने को मिलती है जो हाई ग्रोथ कंपनी है, उनके वैल्यूएशन के आसपास भी आने की संभावना कम नजर आती है। इसलिए इस स्टॉक में आपको रिकवरी भी स्लो देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपने ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ठीक है, कंपनी के सेल्स में अच्छा ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट का भी ग्रोथ देखने जाएंगे तो आपको अच्छा नजर आएगा। अब देखिए दोस्तों 5 ईयर का सेल्स का ग्रोथ कितना है, 19% का है, 3 ईयर का 21% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ का 34% का है। मैंने आपको LTI माइंडट्री में दिखाया कि 5 साल का ग्रोथ कितना है, 19% का, और वैल्यूएशन कितना है, वैल्यूएशन आपको 30 के भी नीचे देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं एक कंपनी जो लार्ज कैप है, जिसका सेल्स ग्रोथ भी 19% का है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 19% का है और कंपनी में रिस्क भी काफ़ी कम है, अगर उसका वैल्यूएशन 30 के नीचे पर अवेलेबल है तो हैप्पीएस्ट माइंड का वैल्यूएशन 52 पर सरवाइव नहीं करने वाला है। इसलिए अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ऐसी कंपनी नहीं है कि घबरा कर सेल कर देना चाहिए, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, आपका इंतज़ार थोड़ा सा लंबा हो सकता है इस स्टॉक में। तो दोस्तों अगर आपने IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे लगता है कि IT सेक्टर का लॉन्ग टर्म ग्रोथ व्यू अच्छा है, शॉर्ट टर्म में प्रेशर रह सकता है, आपको डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों मार्केट में जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको उल्टा बताते हैं,
कैसे बताते हैं? जब स्टॉक में गिरावट होती है तो आपको सेल करने के लिए बोलते हैं, जब स्टॉक में तेजी होती है तो आपको बाय करने की रेटिंग देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में आप रिटर्न नहीं बना पाते हैं। हमें करना क्या है? जब स्टॉक में गिरावट होती है तो हमें एक्यूमुलेट करना होता है, और जब स्टॉक में तेजी होती है तो हमें कुछ भी नहीं करना होता है। लेकिन मार्केट के एक्सपर्ट आपको उल्टा बताते हैं, और ज़्यादातर मार्केट में लोगों को देखेंगे तो वो उल्टा ही करते हैं, इसलिए रिटर्न भी उल्टा बनता है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।